गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। आज अपन देखेंगे एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ओके, तो देखो आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके पढ़ना तो बहुत इजी हो जाएंगे दोनों को सॉल्व करना। सबसे पहले एंट्रोपी का अपन को निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, वो तो लेंगे ही कि एंट्रोपी जब अपन ने प्रेशर और टेम्परेचर किया था तब मैंने लिखा था फंक्शन प्रेशर और टेम्परेचर का। यहाँ पे अब ये फंक्शन हो जाएगा किसका, वॉल्यूम और टेम्परेचर का, क्योंकि अब हम देख रहे हैं एंट्रोपी का चेंज वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ क्या होता है। तो अब आप इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन करो तो क्या आएगा, डेल एस। ठीक है, इसको मैं एक कोने में कर लेती हूँ ताकि सारे एक ही जगह सॉल्व हो जाए। तो देखो S इज अ फंक्शन ऑफ T एंड V। तो अब अपन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो ds इज इक्वल्स टू डेल S अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V और dt। ठीक है, प्लस डेल S अपॉन डेल T एट कांस्टेंट डेल V के साथ करेंगे, इस बार चेंज dt के साथ तो कर दिया, डेल V एट कांस्टेंट T dV। ओके, तो ये अपन ने S के रिस्पेक्ट में एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कर लिया टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, वहां पे अपन ने लिया था H, क्योंकि वहां पे प्रेशर के साथ चेंज था और हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी होता है, लेकिन यहाँ पे अपन ने लिया है V, तो यहाँ पे अपन लेंगे E, इंटरनल एनर्जी। अब हम लेंगे इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, T और V का। ठीक है, तो इसको भी आप एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन करो, DE इज इक्वल्स टू डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V dt प्लस डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट T dV। ठीक है, अब आपको पता है कि डेल्टा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आपको पता है डेल्टा E या DE इज इक्वल्स टू Q प्लस W। अगर हम स्मॉल चेंज देखें तो DQ DW। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो DQ होता है वो क्या होता है, DQ अपॉन T इज इक्वल्स टू डेल S होता है, DS होता है, दैट इज एंट्रोपी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि स्मॉल चेंज इन DQ किसके इक्वल हो गया, TDS के इक्वल हो गया, तो मैं इसकी जगह TDS लिख सकती हूँ, और जो W होता है वो माइनस PdV होता है। तो ये जनरल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है, ये आप ध्यान रखें कि DE इज इक्वल्स टू TDS माइनस PdV। ठीक है, तो अब आप देखो ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन थर्ड। अब अपन कंपेयर करेंगे किसको, इक्वेशन सेकंड को और इक्वेशन थर्ड को। ऐसा ही अपन ने वहां किया था, वहां अपन ने H इज इक्वल्स टू E प्लस PV लिया था और फिर E में वैल्यू पुट करी थी यही वाली। ठीक है, और जो DH आया था उस DH और इसको कंपेयर किया था, वहाँ पे भी एक DH की इक्वेशन थी और यहाँ पे भी देखो ये ऐसी इक्वेशन आ गई। दोनों को अपन कंपेयर करेंगे, दोनों के जो राइट हैंड साइड है उनको इक्वल लिख लेंगे। तो अब देखो मैं कंपेयर करती हूँ, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3। ओके, तो अब अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में अपने देखो पहले 3 वाला लिख लेते हैं, उसके राइट हैंड का TDS माइनस
पी डी वी इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी डी वी। ये अपना आगे इक्वेशन 3 और 2 से, क्योंकि इनके जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। देखो टी डी एस इज इक्वल्स टू पी डी वी को मैं उधर ले जा रही हूँ, तो ये देखो डेल ई डेल टी एट कांस्टेंट वी डी टी प्लस डेल ई डेल वी एट कांस्टेंट टी डी वी प्लस पी डी वी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, डी वी कॉमन ले लेंगे, डेल ई डेल टी एट कांस्टेंट वी डी टी। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन डी वी कॉमन लेते हैं तो देखो इसमें तो बच जाएगा ये और यहाँ बच जाएगा पी, और कॉमन क्या ले लिया, डेल वी इज इक्वल्स टू किसके हैं, टी डी एस के। ठीक है, आप कंपेयर करके पढ़ना, वैसी ही है, बस यहाँ पे ई आया है, ई की इक्वेशन लेके अपन सॉल्व कर रहे हैं। फिर देखो डी एस जो है वो टी को अपन यहाँ इन सब से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 अपॉन टी डेल ई डेल टी एट कांस्टेंट वी डी टी, और इसमें भी आप क्या करो, यहाँ पे 1 अपॉन टी डेल ई डेल वी एट कांस्टेंट टी प्लस पी, और ये क्या हो जाएगा डी। ठीक है, ये अपन इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अब अपन कंपेयर करेंगे, देखो किसको, इसको, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन 4 को। क्यों, क्योंकि उनके लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल है ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो dt के आगे की टर्म्स हैं दोनों के, उनको कंपेयर करेंगे और dv के आगे आगे की टर्म्स को भी कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं dt का कंपेयर कर रही हूँ, तो dt का कंपेयर करेंगे तो देखो डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट v है यहाँ पे। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस टर्म के, 1 अपॉन टी डेल ई डेल टी एट कांस्टेंट v। ओके, अब देखो अपन जो है इस टर्म को कंपेयर करते हैं, ये वाली को, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल एस डेल वी एट कांस्टेंट टी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन टी डेल ई डेल वी एट कांस्टेंट टी प्लस पी। देखो डी वी इधर ये टर्म है, उधर ये वाली टर्म थी, तो दोनों को इक्वल कर दिया, दोनों टर्म्स को। ठीक है, अब इन टर्म्स को अपन रीअरेंज करेंगे, इनको आप दे सकते हो, ये है इक्वेशन 5 और ये हो गई इक्वेशन 6। ओके, अब अपन इन टर्म्स को रीअरेंज करेंगे। तो आप देखो, पहले मैं 5th वाली को रीअरेंज कर रही हूँ, जो 5th वाली है उसमें आप क्या करोगे, डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। ठीक है, इक्वेशन 5th को रीअरेंज करेंगे तो टी इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। इक्वेशन 5th ली है मैंने। ठीक है, टी को इधर लेके आई हूँ। अब मैं क्या कह रही हूँ, आप इक्वेशन 5th को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट इक्वेशन 5। अब टेम्परेचर तो है ही, तो दूसरा वेरिएबल क्या बचा, वॉल्यूम, क्योंकि हम वॉल्यूम के साथ भी चेंज देखना चाहते हैं। तो आप डिफरेंशिएट इक्वेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम के साथ डिफरेंशिएट करो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, इस इक्वेशन तो अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो देखो टी तो बाहर ही रह जाएगा, और इसको वॉल्यूम के साथ डिफरेंशिएट करना है तो आपको इससे डेल बाई डेल अपॉन डेल वी से करना है इसको। तो देखो ऊपर डेल है तो डेल इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो डेल स्क्वायर एस हो जाएगा।
डेल वी डेल टी इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट हट जाएगा v, क्योंकि अभी हमने v के साथ चेंज किया है, ठीक है, तो कांस्टेंट हट जाएगा। फिर डेल e को भी करेंगे उसी के साथ, डेल t डेल v। ओके, इसी तरीके से ये अपन ने इक्वेशन 5 को किया, अब अपन इक्वेशन 6 को भी इसी तरीके से करेंगे। इक्वेशन 6 जो है ये वाली, इसको भी अपन देखो पहले लिखती हूँ मैं इधर, डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी डेल ई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस पी। ठीक है, इसको सबसे पहले रीअरेंज कर लेते हैं। तो टी को मैं इधर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये हो गया। फिर क्या हो जाएगा, टी इधर आ गया और इस पी को भी मैं इधर लेके आ रही हूँ, तो ये हो जाएगा, ये हो गया। ओके, अब अपन क्या करेंगे, इसको भी अपन डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो है ही अब पहले से ये वॉल्यूम के साथ, तो अब टेम्परेचर के साथ करो भाई। जो वॉल्यूम के साथ चेंज है उसको टेम्परेचर के साथ भी दिखाना है, क्योंकि हम दोनों का फंक्शन ले रहे हैं। तो टेम्परेचर के साथ करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अब देखो क्या आएगा, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा, वो मैं उधर करती हूँ, इसको हटाती हूँ। ठीक है, तो हमें टेम्परेचर के साथ करना है। तो अब टेम्परेचर के साथ मतलब डेल बाय डेल टी से अपन करेंगे, है ना। तो देखो अब टी, क्योंकि टेम्परेचर अब कांस्टेंट नहीं है, तो टेम्परेचर के साथ जब डिफरेंशिएशन होगा, दो टर्म्स है ना उसी तरीके से जैसे अपन ने वहाँ किया था प्रेशर और टेम्परेचर में। तो पहले इसके साथ करेंगे, ये कांस्टेंट रहेगा, फिर इसके साथ करेंगे, ये कांस्टेंट। ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है ना, देखो टी और ये। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले टी के रिस्पेक्ट में करेंगे और इसको कांस्टेंट रखें। तो जब टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो डेल टी अपॉन डेल टी, और ये वैसे का वैसे। ठीक है, फिर अपन टी का तो हो गया, अब इसका भी टी के, इसके भी तो करेंगे इस टी के रिस्पेक्ट में। तब जब इसका करेंगे तो टी कांस्टेंट रह जाएगा, प्लस टी इस बार कांस्टेंट, क्योंकि इस बार हम इसका कर रहे हैं। ठीक है, माइनस पी है तो माइनस डेल पी, क्योंकि टेम्परेचर के साथ कर रहे हैं, डेल टी एट कांस्टेंट वी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, यहाँ इन टर्म्स में नहीं लगेगा जिनमें पहले से कांस्टेंट है, वो हट जाएगा, क्योंकि अब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। लेकिन इसमें लगेगा, इसमें तो कुछ भी कंडीशन नहीं थी, इसमें ये पूरी तरीके से कंडीशन लगेगी कि टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट करो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसलिए वॉल्यूम नीचे लगाया। फिर देखो इधर जो है इसका क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल वी डेल टी। ये अपनी, ये अगर हम यहाँ पे अपनी इक्वेशन 6 थी, इक्वेशन ये तो है, ये अपनी इक्वेशन 7 आ गई, देखो जो उस इक्वेशन के डिफरेंशिएशन से आई थी, और ये 8 आ गई। अब आप देखो 7 और 8 को अपन कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो 7 और 8 में आप देखो कंपेयर किस तरीके से करेंगे कि आप सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 7 फ्रॉम इक्वेशन 8। 7 को 8 में से माइनस करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 8 के लिख लेती हूँ इधर के टर्म्स। देखो ये बीटी बीटी कर देगा तो कुछ नहीं, 1, तो सिर्फ ये बचेगा इधर, डेल एस डेल वी डेल टी प्लस टी डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल वी डेल टी माइनस डेल टी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। ये मैंने इसकी लेफ्ट हैंड की टर्म लिख ली 8 इक्वेशन की। अब इसकी भी लिख लेती हूँ, माइनस करना है ना मुझे, तो माइनस, क्योंकि इक्वेशन 7 को माइनस करना है 8 से, तो 7 बाद में ये लिख दी। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये तो दोनों सेम ही टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा 0 जब माइनस होंगी तो। ठीक है, अब आप देखो ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी,
तो आपका क्या बचेगा, डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी माइनस डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी इज इक्वल्स टू 0। तो इससे आपका क्या निकल के आया, डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल्स टू डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। ठीक है, और ये निकल के आया। एक तो ये चीज़ अपन को चाहिए, तो ये अब अपन को कहाँ चाहिए, ये अपन को चाहिए अब अपनी जो मेन इक्वेशन थी उसके अंदर। देखो जो मेन इक्वेशन थी, देखो मैं यही बताती हूँ, ये जो अपनी मेन इक्वेशन क्या थी कि s इज अ फंक्शन ऑफ v और t। तो अपन ने क्या लिखा था, ds इज इक्वल्स टू डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट v dt प्लस डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट t dv। ये मैंने लिखी थी फर्स्ट इक्वेशन, यही लिखी थी। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में इसकी ये जो टर्म है इसकी वैल्यू ये निकल के आ गई, तो इसकी जगह हम dp अपॉन dt एट कॉन्स्टेंट v लिखेंगे। और ये वाली जो टर्म है ना, देखो इसकी वैल्यू इक्वेशन 5 में ही निकल के आ गई थी। ये वाली जो टर्म है इसकी वैल्यू इक्वेशन 5 में ही निकल के आ गई थी। आप निकाल लो यहाँ से इसकी वैल्यू, देखो डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट v, और t को इधर ले जाओ तो 1 अपॉन टी डेल ई डेल टी एट कॉन्स्टेंट v। और मैंने आपको बताया है कि डेल ई अपॉन डेल टी सी वी होता है। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, और नीचे t है और ये सी वी होता है। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा सी वी अपॉन टी यहाँ से। तो इसकी वैल्यू तो देखो क्या निकल के आई, सी वी अपॉन टी, और इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, डी पी अपॉन टी। तो फाइनली अपनी जो इक्वेशन है वो क्या आ गई, वो आई डेल एस इज इक्वल्स टू सी वी अपॉन टी, वहाँ से निकल के आई है डी टी प्लस ये जो आई अपनी ये वाली डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी और डी वी। तो ये अपना जो है वो फाइनल आ गया, वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ओके, थैंक यू।